हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.1 जिसमें वो हमें कहता है कि इफ़ s इज इक्वल टू s से इसने यहाँ पे उसने सुपर सेट मुराद लिया। ठीक है जी, सुपर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हर एक सेट का हर एक नंबर पाया जाता है। ठीक है, तो देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं। उसके बाद a का सेट दिया गया, फिर b का, फिर c का, फिर d का। अभी आप a b c d ये चारों के चारों सेट के नंबर्स देख लें और उसके साथ उसको उनको कंपेयर करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि वो सुपर सेट बनता है कि नहीं। देखें हर एक नंबर इन सेट्स का उसमें पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जूस करने जा रहे हैं ए यूनियन बी। इसकी ये जूसेस दी गई हैं आपकी इस एग्जांपल के अंदर। तो ए यूनियन बी बच्चों, यूनियन का मतलब होता है हमने बस यूनाइटेड, जैसे दो चीज़ों को यूनाइटेड कर देना है। ठीक है, यूनिटी उनमें बना देना। तो ऐसे ही मतलब कि जो चीज़ उसमें रिपीट हो रही है उसको रिपीट नहीं करना, एक दफ़ा लिखना है। तो देखें ए यूनियन बी मीन्स के ए का सेट पहले लिखूंगा। ए का सेट क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। यूनियन बी, बी का सेट क्या है? 2 4 6 8। अब देखो बच्चों, एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। जो अरेंजमेंट होती है नंबर्स में, पहले 1 आएगा, फिर 2। देखो 2 अब दो दफ़ा इसमें आ रहा है, यानी कि इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है। आपने दो दफ़ा 2 नहीं लिखना जो इसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें आपने दो दफ़ा 2 नहीं लिखना, सिर्फ एक दफ़ा। फिर 3 आ रहा है, उसमें 3 मौजूद नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। फिर 4 आ रहा है, फिर 4 के बाद देखें 5 मौजूद नहीं है, फिर डायरेक्ट 6 की बारी आती है। 6 आ गया, 8 आ गया। दिस इज यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यूनियन इस तरह से लिया जाता है। अब सेकंड स्टेप करते हैं, मतलब कि सेकंड वाला करते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपके पास बच्चों ए यूनियन सी। ए का यूनियन लेना है हमने सी के साथ। तो ए का सेट वैसे हमने वैसे का वैसे ही लिखना है जैसे था। यूनियन सी, सी क्या देखो 1 3 5 7। अब इसको भी उसी तरह से आपने एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। जो नंबर मिसिंग है वो नंबर मिसिंग ही रहेगा और जो है उसको आपने लिख देना है। तो देखो 1 इन दोनों में पाया जा रहा है, दोनों में रिपीट हो रहा है, तो हम दो दफ़ा नहीं सिर्फ एक दफ़ा इसे लिखेंगे 1। उसके बाद आता है 2, फिर आता है अपना 3 भी दो दफ़ा पाया जा रहा है पर हम एक दफ़ा लिखेंगे रिजल्टेंट में। उसके बाद बच्चों कौन सा नंबर आता है जी? उसके बाद आता है 4 देखें, फिर आता है 5, फिर आता है जी हमारे पास 5 के बाद 7। तो लिहाजा ये सारे डन हो गए। क्योंकि इसमें 6 मौजूद नहीं था इस वजह से डायरेक्ट 7 आ गया, तो ये आपका डन हो गया। तो लिहाजा लिहाजा अब हम करते हैं तीसरी जूस में आ गई है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बच्चे होता है जो दोनों चीज़ों में सेम चीज़ हो वो हमारा रिजल्ट निकलता है। इंटरसेक्शन मीन इंटरसेक्ट करना, किसी चीज़ का इंटरसेक्ट करना उसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो बस ऊपर वाले सेट ही आ जाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि वो बस यूनियन का साइन चेंज हो गया, हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, और 1 3 5 7। तो बच्चों इंटरसेक्शन की कहानी कुछ इस तरह से है। जो चीज़ कॉमन होती है दोनों चीज़ों, यानी कि जिन दो चीज़ों के दरमियान इंटरसेक्शन हो रहा है उन दोनों के दरमियान जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो देखो इन दोनों के दरमियान कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों सेट्स में पाया जा रहा है? पहले नंबर पे 1 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है, तो ये 1 हमने लिख दिया। अब 2 को देखो तो 2 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 2 तो खत्म हो गया, 2 नहीं लिखेंगे। 3 की बारी आती है, 3 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है, तो लिहाजा फिर 3 भी लिख दिया जाएगा। 4 की बात करूं तो 4 सिर्फ इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 4 भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद अगर उसमें 5 और 7 पाया जा रहा है तो इसमें 5 और 7 नहीं है, दैट्स वाई ये आपका रिजल्ट है। ठीक है जी, इसी तरह से आप चौथा करोगे पॉइंट। तो लिहाजा अब हमारे पास चौथी चीज़ आ गई सी इंटरसेक्शन बी। अजान हो रही थी इस वजह से मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, लगता है पेंसिल हमारा साथ छोड़ गई है, तो दूसरी ले आते हैं अब। तो हाँ, तो बच्चों एक दूसरा मुसाफिर हमारे साथ चलने के लिए आ गया। ये देखें ये पेंसिल है, जेल फ्लो का पेंसिल लिया करें। ये जेल फ्लो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी यही मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ये एक ऐसी पेंसिल है जो कह लें मुसाफिर के साथ पूरे सफर में चलती है, कहीं पे रुकती नहीं है। और बाकी जितनी भी मैंने कंपनीज की पेंसिलें ली हैं, पियानो जेल फ्लो इसका नाम है, ठीक है, बाकी जितनी भी ली हैं बच्चों वो सारी रुक जाती हैं। तो देखो ये रुकती नहीं है, सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, यानी कि ये अपना सफर तय करके छोड़ती है। तो देखें इसने मुझे ये काफ़ी देर तक चलती रही। ये जेल फ्लो की पेंसिल थी, देखें ये कहाँ पे जाके रुकी है जब ये इसका दी एंड हुआ है। तो चलो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। पहले सी का मुझे सेट लिखना है। सी का सेट क्या है जी? 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। इंटरसेक्शन विद बी, तो बी हमारे पास ये दिया गया 2 4 6 8।
तो देखो बच्चों, क्या इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है? वन भी इनके वन इसमें भी मौजूद नहीं है, 3 भी इसमें मौजूद नहीं है, 5 भी इसमें मौजूद नहीं है, 7 भी इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है और इंटरसेक्शन हो रहा है, लिहाजा हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, जिसे हम नल सेट भी कहते होते हैं। और इसको प्रेजेंट करने का एक तो ये तरीका, खाली ब्रैकेट्स लगा दो, और दूसरा तरीका है इस तरह से आप वो जो फाई का निशान होता है ना, वो इसमें नल सेट का निशान माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका तरीकाकार होता है इसमें इसको प्रेजेंट करने का। पांचवा, सी का बार। अब बच्चों सी का बार पता है इसमें क्या होता है? सुपर सेट में से सी को माइनस करना, ये इसका फार्मूला होता है, एस माइनस सी। हमारे पास सुपर सेट यहाँ पे एस है, वैसे अगर ये होता ना तो इसको वैसे जनरली अगर हम प्रेजेंट करते तो उसका फार्मूला होता है यू माइनस सी। यू हमेशा हमारे पास यूनिवर्सल सेट या सुपर सेट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एस को सुपर सेट कहा हुआ है, डेट्स वाई इसका फार्मूला बनेगा एस माइनस सी। तो एस क्या है जी? 1 2 3 सो ऑन 10 तक है, तो लिहाजा मैं सो ऑन यहाँ पे लगा के आगे 10 तक इसे ले जाता हूँ। इसका यही मतलब माना जाएगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि 10 तक हमारे पास ये नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे सी का सेट क्या है जी? 1 3 5 7। अब बच्चों ये ऐसे ही है जैसे आप ना प्लस माइनस करते हो आम मैथ की जुबान में, ठीक है। तो सी का बार इक्वल होगा ये जो नंबर यहाँ पे पाए जा रहे हैं इसमें से माइनस होकर उन नंबरों को खत्म कर देंगे इस सेट में से जो यहाँ पे मौजूद है। देखें 1 में से 1 माइनस हुआ तो 1 का नंबर खत्म हो गया, 2 का नंबर आ गया क्योंकि 2 इसमें नहीं है। फिर 3 में से माइनस हुआ, 3 खत्म हो गया, आगे 4 रह गया इस सेट में, तो 4 आ गया। उसके बाद 5 में से माइनस हुआ तो 5 भी कट गया, पीछे 6 रह गया, 6 आ गया। आगे 7 से कटा और पीछे 8 9 10 रह गया, ठीक है। इस तरह से हुआ है, यानी कि इस सेट में से ये वाले नंबर माइनस हो गए। अब जब मैं नेक्स्ट यूज करूंगा आपको वैसे मजीद समझ आ जाएगी जिन बच्चों को समझ नहीं आई सही तरीके से। ए का बार आ गया, अब ए का बार क्या होगा? एस माइनस ए। तो मैं डायरेक्ट एस का सेट बच्चों लिखने लगूं, 1 2 3 4 5। एस माइनस ए इसका फार्मूला बनना ना, तो मैं डायरेक्ट वही काम कर रहा हूं, सेट्स पुट कर रहा हूं। ये आ गया आपका एस का सेट, सेंटर में माइनस, और आगे ए का सेट था 1 2 3 4। तो देखो बच्चों साफ नजर आ रहा है, इसमें से क्या होगा जी? 1 में से माइनस तो 1 खत्म, 2 में से माइनस 2 खत्म, 3 में से माइनस तो खत्म, 4 में से माइनस खत्म। तो 5 6 7 8 9 10 ये आपके पास नंबर रह जाएंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज योर रिजल्टेंट सेट। ठीक हो गया बच्चों। और कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको फॉर एग्जांपल एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ऐसा कभी माइनस में कहानी आ जाए ना, आपके यहाँ पे मौजूद तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस। अगर आपके पास सेट यानी कि जो आपका सेट है एस उसमें 1 है और आपका जो इसमें से सेट माइनस हो रहा है उसमें है 1 और 2, तो पता क्या है आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा नल सेट। 1 में से माइनस होकर इसको नल कर देगा, ना कि उसमें -2 आपने लिखना है कि -2 आ जाएगा, नहीं, -2 नहीं लिखना। ये सेट्स की कहानी है, ये सेट्स की दुनिया है। दिस इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ सेट, नॉट द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स।